तो हमारा जो आज का टॉपिक डज इट लुक द सेम चल रहा था, इसमें 1/3 एंड 1/6 टर्न ऑफ ए शेप हमको पढ़ना है। ठीक है, तो 1/3 टर्न जैसे भी हमने आपको एक्सप्लेन किया, ये 1/3 टर्न क्या होता है और 1/6 टर्न क्या होता है। तो यहाँ पर आपको दो फैन दिख रहे हैं। विच फैन विल लुक द सेम ऑन ए 1/3 टर्न। तो 1/3 टर्न में जब कोई भी शेप तीन बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से के पास पहुंचेगा 1/3 टर्न में। तो अगर हम ए शेप को रोटेट करके देखें 1/3 टर्न के लिए, तो ये तो ए शेप का डुप्लीकेट आ गया। अब हम इसको 1/3 टर्न करते हैं, ये रोटेट हुआ। तो आप देख रहे होगे कि ये जैसा पहले दिख रहा था वैसा ही अभी भी दिख रहा है 1/3 टर्न होने के बाद भी, है ना। अब बी शेप देखिए, ये बी शेप का डुप्लीकेट आ गया और इसको हम 1/3 टर्न करते हैं। तो अब देखो कि जो ग्रीन वाला ब्लेड था वो नीचे के साइड में आ गया, तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो कौन सा शेप हमको सेम दिख रहा है? ए। ए शेप इज सेम। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन है, ड्रॉ दिस शेप आफ्टर 1/3 टर्न। अब आप इस शेप को देखेंगे तो इस शेप में भी ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बना हुआ है। फिर तीन साइड से उसको रेड कलर किया गया, बीच में व्हाइट है। तो ये हर तरफ से एक जैसा है ना। तो अगर हम इसको 1/3 टर्न करते हैं तो इसके साथ भी वही पोजीशन स्थिति होगी जो ऊपर ए फैन के साथ में हुई, क्योंकि तीनों साइड से एक जैसा दिख रहा है। तो अगर इसको हम 1/3 टर्न करने के लिए ड्रॉ करेंगे तो ये हमको सेम दिखेगा। देखो पहले तो ये हो गया, अब इसको हमने 1/3 टर्न किया, ये रोटेट हुआ। तो रोटेट होने के बाद ही 1/3 टर्न होने के बाद भी ये सेम दिख रहा है। तो यानी कि हमको बगल वाले बॉक्स में, बगल साइड में जगह दी है आपकी बुक में या नोटबुक में, आप बनाओगे तो सेम ट्रायंगल आप बनाओगे 1/3 टर्न के बाद भी, इसमें कोई चेंज नहीं है ना। अंडरस्टूड। नाउ लुक नेक्स्ट 1/6 टर्न। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक हेक्सागोन बना हुआ है ये, और इस हेक्सागोन को हमने 6 डॉटेड लाइंस में डिवाइड किया है। यानी जब हमने एक शेप को 6 बराबर भाग में बांट दिया है, तो हर एक पार्ट जो टर्न करेगा वो 1/6 टर्न होगा। ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको 1/1 टर्न रोटेट करें, देखिए क्या होगा इसका। एक बार ये रोटेट हुआ 1/6, तो जो ऊपर एरो बना था वो नीचे को आ गया। फिर नेक्स्ट 1/6 में ये फिर नीचे आएगा। फिर नेक्स्ट 1/6 में एक पॉइंट और ये नीचे जाएगा। गेटिंग सम प्रॉब्लम। ये इसके बाद तो ये थर्ड 1/6 टर्न हो गया, ये सेकंड फोर्थ 1/6 टर्न हो गया, और ये फिफ्थ 1/6 टर्न हो गया, और सिक्स्थ 1/6 टर्न पर ये वापस अपनी ही पोजीशन में पहुंच जाएगा जैसे कि ये था शुरुआत वाली पेज में। तो जो इस तरह से जो 6 टर्न होते हैं, 1/6 टर्न होता है, वो एक इमेज को अगर हम 6 पार्ट में डिवाइड करें तो वो हर एक पार्ट के हिसाब से टर्न उसका होगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर दो 1/6 टर्न करें तो 1/3 टर्न वाली पोजीशन आ जाएगी। जैसे इसको हम एक बार देखते हैं, 1/6 टर्न इज ए हाफ ऑफ 1/3 टर्न, सो 2 1/6 टर्न्स मेक ए 1/3 टर्न। अगर दो बार हम 1/6 टर्न कर दें तो वो वापस 1/3 टर्न की पोजीशन बन जाती है। तो देखो साइड में कुछ इमेजेस बनी हुई हैं। Look at the following shapes. Draw how they will look on 1/3 and 1/6 turn.
तो यहाँ पे जो शेप बने हुए इनके 1/6 और 1/3 टर्न पर ये कैसे दिखेंगे, देखिए ये आया, इसको हमने 1/3 टर्न किया तो 1/3 टर्न पर ये जैसे पहले दिख रहा था वैसे ही अब दिख रहा है, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि अंदर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में 1/3 टर्न में कोई चेंज नहीं आएगा। और साइड में भी जो ट्राइंगल्स है वो 6 ट्राइंगल्स बराबर दूरी पर है, तो वो जो 1/3 टर्न लेंगे तो वो भी 2/16 टर्न के बराबर है, इसलिए उनमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह से ये शेप जो है 1/6 टर्न पर सेम दिखेगा। अब देखिए 1/6 टर्न पर इसकी पोजीशन क्या होती है, ये शेप आ गया। अब इसको हमने रोटेट किया 1/6। अब यहां आप देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर आया है। कैन एनीबॉडी टेल मी दैट चेंज, व्हाट इज दैट चेंज? यस, ट्राइंगल के अंदर की पोजीशन चेंज हो गई। तो 1/6 टर्न में ट्राइंगल तो चेंज होगा, लेकिन बाहर के जितने भी ट्राइंगल हैं उनमें कोई अंतर नहीं आएगा, वो जैसे तैसे दिखेंगे, क्योंकि वो 6 हैं तो हर एक जो है नेक्स्ट पे आ जाएगा, सभी के कलर एक जैसे हैं। इसलिए ट्राइंगल्स, जो बाहर के ट्राइंगल्स हैं, जो 6 ट्राइंगल्स हैं जो सर्किल बना रहे हैं उनमें चेंज नहीं आएगा, लेकिन अंदर के ट्राइंगल में 1/6 टर्न में अंतर आ जाएगा। ओके, अब देखो नीचे जो फ्लावर बना हुआ है इसमें भी 6 पेटल्स बराबर बराबर दूरी पर हैं, तो इसको अगर हम 1/3 टर्न करेंगे तो शेप में कोई अंतर हमको नहीं दिखेगा, क्योंकि 2 बार 1/6 टर्न 1/3 टर्न के बराबर हो जाता है। तो चूंकि ये अगर हम 6 टर्न भी इसका करेंगे तो भी इसमें हमें कोई अंतर नहीं दिखेगा। देखिए ये 1/6 टर्न हो गया इसका और ये 1/3 टर्न हो गया, कोई चेंज इसमें नहीं आया। इसके बाद ये जो स्टार बना हुआ 2 ट्राइंगल्स से, तो इसके अंदर हेक्सागोन बन रहा है, तो हेक्सागोन भी 6 साइड्स वाला है, 6 साइड उसके अंदर बराबर है। तो 1/3 टर्न में देखिए इसमें कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ट्राइंगल्स थे वो वापस अपनी पोजीशन में आ गए और अंदर का हेक्सागोन भी 6 साइड होने की वजह से 1/3 टर्न में सेम दिख रहा है। इसी तरह से अब ये आपका 1/6 टर्न देखिए इसका, 1/6 टर्न में भी इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। इसके बाद नीचे जो फ्लावर बना हुआ है देखो इसमें क्या कोई अंतर आएगा, ऐसा बना हुआ है, इसको हमने 1/3 रोटेट किया तो कोई अंतर नहीं आया, सेम दिख रहा है 1/3 टर्न में। अब देखो 1/6 टर्न में क्या होगा, इसको हम ये किया ये 1/6 टर्न, कुछ अंतर आया इसमें, 1/6 टर्न में कुछ अंतर आया? हाँ, जैसा ऊपर ट्रायंगल में चेंज आया था वैसे ही नीचे इसके पेटल्स में अंतर आया, क्योंकि वो पेटल्स ट्रायंगुलर फॉर्म में है। तो 1/3 टर्न के बाद ये सेम दिख रहा है, 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 यानी तीनों 1/3 टर्न के बाद सेम दिख रहे हैं। अब 1/6 टर्न के बाद सेम कौन नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है सेम, ये सेम दिख रहा है, ये सेम दिख रहा है और ये सेम नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो जो ट्रायंगल होगा उसमें 1/6 टर्न में अंतर आ जाएगा, लेकिन ट्रायंगल में ना तो 1/6 टर्न में अंतर आएगा ना 1/3 टर्न में आएगा, क्योंकि 2 1/6 टर्न 1/3 टर्न बन जाते हैं। तो आपका जो ट्रायंगुलर शेप है उसमें 1/6 टर्न में अंतर आया। ओके, अब देखिए आगे, यहां पर कुछ इमेजेस बनी हुई हैं। लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, फाइंड आउट विच ऑफ दीज फिगर्स लुक द सेम ऑन 1/3 turn, mark them with a tick, which are ones that will not look the same after 1/3 turn, mark them with cross। तो क्या आप देख कर इमेजिन कर सकते हैं कि कौन कौन से शेप्स इसमें ऐसे हैं जो 1/3 टर्न के बाद चेंज दिखेंगे और जो 1/3 टर्न के बाद चेंज नहीं दिखेंगे। सबसे पहले जो ऊपर बना हुआ है 3 सर्किल्स में, रेड येलो और ब्लू सर्किल्स में, क्या ये 1/3 टर्न के बाद सेम दिखेगा? केवल यस या नो में आंसर दीजिए। विराट शर्मा, विराट शर्मा इज लिसनिंग मी?
ये 1/3 टर्न के बाद सेम दिखेगा या नहीं दिखेगा? जो पहला शेप है सर्किल, 3 सर्किल वाला, अगर इसको हम 1/3 टर्न रोटेट करते हैं तो क्या ये सेम दिखेगा? ये सेम नहीं दिखेगा क्योंकि तीनों के कलर अलग अलग हैं। जब रोटेट होगा तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे, ये हमारा शेप आया और ये हमने इसको 1/3 टर्न किया तो इनकी पोजीशन चेंज हो गई। तो इसका मतलब इस वाले में हम क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे। ओके, अब देखिए दूसरा शेप जिसमें 6 हैंड बने हुए हैं, हमारे पाम बने हुए हैं 6 और इसमें से एक पाम जो है वो रेड कलर का है, रिमेनिंग 5 पाम्स जो है वो येलो है। तो अगर ये 1/3 टर्न करता है तो क्या ये सेम दिखेगा? ये बताएं विक्रांत। इसमें भी चेंज आ जाएगा 1/6 टर्न में। देखिए क्या चेंज नहीं आएगा 1/6 टर्न में? इसमें 1/6 टर्न में इसमें चेंज आएगा या नहीं ये बताइए। यस सर। चेंज आएगा ना? सेम तो नहीं दिखेगा। तो देखिए क्या चेंज आएगा, ये देखिए जो ऊपर वाला हाथ था वो नीचे आ गया क्योंकि 1/3 टर्न है, इसलिए 2/6 यानी एक हाथ छोड़ के दूसरे हाथ के पास पहुंचा जो रेड रेड कलर का हैंड था, है ना। अब देखिए नीचे जो, फिर नेक्स्ट देखिए आप देख रहे हैं इसमें एक पेंटागन बना हुआ है अंदर और पेंटागन के बाहर 5 जो अलग से पेटल्स बने हुए हैं उनसे ये डिजाइन बनाया है। तो ये 1/3 टर्न में क्या होगा, सेम रहेगा या चेंज होगा? बताइए, कौन बताएगा? आनंद। सर सेम रहेगा। ये 1/3 टर्न में सेम रहेगा। आनंद राजपूत। सर सेम रहेगा। अंशिका नहीं ये 1/3 टर्न में सेम रहेगा या चेंज होगा? हम्म, सेम। देखो अब जरा कैसे सेम रहेगा, इसमें 5 पेटल्स ही तो हैं, 6 तो है नहीं। ये हुआ इसका 1/3 टर्न, सेम दिख रहा है। और एनी डिफरेंस आर यू सीइंग? ऑब्जर्व करिए जरा। हरिओम, हरिओम इज लिसनिंग मी? हरिओम इज लिसनिंग मी? इंद्रजीत, यस सर। क्या ये सेम दिख रहा है? क्या अंतर आया? हाँ थोड़ा तिरछे हो गई है, जो तिरछी लाइन है वो देखो बिल्कुल सीधी दिख रही है, तो इसमें अंतर आ गया। तो ये भी हमको सेम नहीं दिखेगा, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे। ठीक है ना। अब देखो नीचे नेक्स्ट ट्राइंगल है, तो देखो इसमें तीनों साइड एक जैसी हैं, इसका अंदर ट्राइंगल भी एक जैसा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये 1/3 टर्न करने पर भी हमें कैसा दिखेगा, सेम। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे इसको। इस पे हमने लगाया टिक। अब देखो जो दूसरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल विद इन ट्राइंगल है, इसमें बाहर के ट्राइंगल एक जैसे हैं तीनों, अंदर का पूरा ट्राइंगल एक जैसा है। तो इसका 1/3 टर्न पर क्या होगा, सेम दिखेगा या डिफरेंस होगा? सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, लगेगा इस पर। अब देखो जो लास्ट डिजाइन बनी हुई है सर्किल के अंदर, तीन तीन में डिजाइन बनी है, 3 डॉट्स हैं और फिर 3 येलो डिजाइन बनी है और 3 रेड डिजाइन बनी हुई है।
उसके अंदर 3 रेड डॉट्स भी बने हुए हैं या पर्पल डॉट्स हैं। तो इस शेप को रोटेट करने पर कोई चेंज आएगा, ये ऐसे ही दिखेगा। दो निंजा हैं वो नीचे आ जाएंगे 1/3 टर्न पर। टोटल 3 निंजा है ना, तीनों बराबर दूरी पर है ना, तीनों बराबर दूरी पर हैं। जैसे आपके फैन के ब्लेड होते हैं। तो हमारे हिसाब से तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देखिए हमने रोटेट किया 1/3, कोई चेंज दिख रहा है रोटेट होने के बाद? देखो फिर से रोटेट करें, देखो ये फिर से शेप आया। फिर और ये फिर से इसको रोटेट किया, ये रोटेट हुआ, तो कोई चेंज नहीं आया। तो इसका तो इस पे भी हम टिक लगाएंगे। हाँ, सेम दिख रहा है ना, क्योंकि देखिए उसमें 3 साइड हैं और तीनों साइड एक जैसे, 3 पार्ट में वो शेप है, 3 निंजा है, जैसे आप बता रही निंजा है। तो ये तीनों निंजा एक बराबर दूरी पर हैं, एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो 3 बराबर पार्ट में सर्किल को डिवाइड कर रहे हैं 3 निंजा। तो जब ये रोटेट करेगा, सर्किल की रोटेट करने में तो कोई चेंज आता नहीं है। अब निंजा भी जो कि बराबर दूरी पर है, तीन तीन निंजा तीनों बराबर दूरी पर हैं, इक्वल पोर्शन में, यानी कि उस सर्किल को 1/3 कर रहे हैं, इसलिए 1/3 टर्न करने पर कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई निंजा दूसरे कलर का होता, एक निंजा येलो होता, एक रेड होता, एक ब्लू होता, तो चेंज आ जाता, है ना। चलिए, तो हाँ, अगर ये अलग अलग कलर के होते तो कलर चेंज होता, तो इसमें भी हम टिक लगा देंगे, ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, try and change the shapes below in such a way that they look the same on 1/3 turn। यहाँ पर जो शेप बने हुए हैं, इनको ऐसे चेंज करना है कि 1/3 टर्न पर भी वो सेम दिखे, जैसे आपने पहले किया था 1/4 टर्न पे या 1/2 टर्न पे शेप सेम दिखने के लिए चेंज किए थे। अब जैसे इसमें जो पहला वाला शेप है, अगर इसको हम अभी रोटेट करते हैं 1/3, तो जो ब्लू वाला शेप डॉट है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो ये अलग दिखेगा। तो इसका मतलब हम ब्लू वाले डॉट की पोजीशन चेंज करते हैं और इसको क्या करें, सेंटर में कर दें, इस तरह से। अब अगर हम इसको रोटेट करते हैं, तो ये हमको 1/3 टर्न पर भी सेम ही दिखेगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से देखिए, जो बॉय अपनी कॉपी में एक फ्लावर बनाया है इस लड़के ने, इस फ्लावर को क्या चेंज करें हम कि ये भी 1/3 टर्न पर सेम दिखे। अभी तो ये 1/3 टर्न पर सेम नहीं दिखेगा, है ना। अभी अगर हम इसको 1/3 टर्न करेंगे, तो जो ग्रीन डॉट है वो ब्लू के पास आ जाएगा, है ना। हाँ, और ब्लू, हाँ, ब्लू वाला रेड के पास या पर्पल वाले के पास, और पर्पल वाला ग्रीन वाले के पास पहुंचेगा। तो हाँ, तो अब इसमें हम क्या चेंज करें कि ये 1/3 टर्न करने पर भी हमको सेम दिखे। हम थोड़ा कलर स्कीम में चेंज कर दें, एक कलर गायब कर दें, दो ही कलर रखें और उन कलर्स को एक कलर छोड़ के दूसरा कलर लगाएं। जैसे इसमें ग्रीन पर्पल ग्रीन, ठीक है ना। तो अब ये सेम दिखेगा। आप रेड कलर हटा के ग्रीन और ब्लू रख सकते हो, या पर्पल और ब्लू रख सकते हो, ठीक है ना। मतलब केवल दो ही कलर बीच में हम उस पेटल्स के रखेंगे, तब ये हमको सेम दिखेगा। अब देखिए नेक्स्ट, जो विंड मिल का इमेज बना हुआ है, इसमें क्या चेंज करेंगे, इसमें दो पेटल्स ऑरेंज हैं, एक ब्लू है। तो हम एक ऑरेंज एक ब्लू के सीक्वेंस में इनको अरेंज करेंगे, यानी 3 ब्लू और 3 ऑरेंज रहेंगे। तब अगर हम इसको 1/3 टर्न करते हैं, तो ये हमको सेम दिखेगा। अब इसके बाद जो फिफ्थ वाला है, क्या इसमें कोई चेंज, फोर्थ वाला सॉरी, क्या इसमें कोई चेंज करने की जरूरत है? जो दो ट्राइंगल्स हैं, इसको हम 1/3 टर्न ऐसे ही कर दें तब भी ये सेम दिखेगा, है ना। कोई चेंज करने की जरूरत है इसमें? इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला है, इसमें क्या चेंज करें? उसको सेंटर में कर दें, इस तरह से, ठीक है ना।
हाँ, तो फिर ये हमको सेम दिखने लगेगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर अगले लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन के, ड्रॉ सम शेप्स व्हिच विल लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। यानी 1/3 टर्न पर सेम दिखने वाले कुछ शेप्स आपको ड्रॉ करने हैं, यानी वो ट्रायंगुलर फॉर्म में हो या फिर हेक्सागोनल फॉर्म में हो, 6 साइड वाले फॉर्म में हो। कैसे? या तो इस तरह से या फिर इस तरह से, जो हमारा ये रिसाइकिल वाला सिंबल है, ये भी ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। तो इनको अगर हम 1/3 टर्न करेंगे तो ये सेम दिखेंगे। इसी तरह से ड्रॉ सम शेप्स व्हिच विल लुक सेम आफ्टर 1/6 टर्न। देखिए ये 6 सर्किल से बना हुआ है, 6 सर्किल से बना हुआ है, तो इसको अगर हम किसी भी साइड से 1/6 टर्न करें ये हमको सेम दिखेगा। या ये भी देखो, अगर इसको हम इमेजिन करें तो ये भी एक तरह से हेक्सागोनल है, हेक्सागोन है इसमें। देखिए अगर हम इसको इस तरह से मिला दें, ये 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 ये, तो ये हेक्सागोन फॉर्म कर रहा है ये। तो अगर हेक्सागोन को अगर 1/6 टर्न करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस शेप में भी अगर हम 1/6 टर्न करें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसी तरह से आपको कुछ और शेप बनाने हैं जिनको हम 1/6 टर्न करने पर कोई चेंज ना आए। तो ये काम आपको इतना करना है। अब हम आपको ग्रुप में इसकी वर्कशीट शेयर कर देंगे, तो उस वर्कशीट को आप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।